सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्यारे बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को जय माता दी। प्यारे बंधुओं, परम पावनी शारदीय नवरात्रि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आप सभी पूरी तैयारी जोरों पर रखिए, माता रानी आने वाली हैं। प्यारे बंधुओं, इस पावन मंगलमयी त्यौहार को पूरे धूमधाम के साथ मनाइए और माता रानी को पूजा करके बुलाइए। अपने घर को मंगलमयी सजाइए और माता रानी की कृपा पाइए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत ही अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और सभी को सुख समृद्धि धन वैभव प्रदान करें। प्यारे बंधुओं, नवरात्रि का पावन महीना यही आ रहा है और इस महीने में माता रानी की पूजा अर्चना करके माता रानी को मनाइए और माता रानी को उनकी कृपा दृष्टि पाइए। प्यारे भक्तजनों, प्यारे बंधुओं, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी नवरात्रि कब है इसका और इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बंधुओं, आइए हम सभी सबसे पहले थोड़ा सा शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी जान लेते हैं, प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्रि देवी पूजा को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है जो शरद ऋतु में मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में नवरात्रि का त्यौहार वर्ष में 2 बार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। चैत्र महीने में वासंतिक नवरात्रि तथा आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के उपरांत दशमी तिथि को विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके बुराई पर अच्छाई की जीत का शंखनाद पूरे दुनिया में फैलाया था। प्यारे बंधुओं, शारदीय नवरात्रि का महात्म्य सर्वोपरि इसीलिए है क्योंकि इसी समय देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर के आद्याशक्ति माँ दुर्गा माता की प्रार्थना करी थी और उनकी पुकार सुनकर के देवी माँ का आविर्भाव इसी महीने में हुआ था। उनके प्राकट्य से दैत्यों के संहार करने पर देवी माँ की स्तुति देवताओं ने की थी। उसी पावन स्मृति में शारदीय नवरात्रि का पावन महोत्सव मनाया जाता है। प्यारे बंधुओं, शारदीय नवरात्रि का व्रत श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था और उन्होंने पूरे विधि विधान से महाशक्ति की उपासना की थी। इस उपासना से प्रसन्न होकर के देवी माता के द्वारा उन्हें वरदान स्वरूप रावण पर विजय प्राप्त हुई। प्यारे बंधुओं, जो भी भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि का और दोनों नवरात्रि का व्रत और पूजा ध्यान अर्चना माता रानी की उपासना करता है, उसके जीवन में दुख और संकट टल जाते हैं, सुख और समृद्धि आती रहती है, घर में मंगलमयी वातावरण बना रहता है और घर में सदा सुलह और शांति रहती है। प्यारे बंधुओं, महाभारत काल में भी पांडवों ने श्री कृष्ण जी के परामर्श पर शारदीय नवरात्रि की पावन बेला पर माँ दुर्गा महाशक्ति की उपासना करके विजय के लिए उनको प्रसन्न किया था और माता दुर्गा की कृपा से ही उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त करी थी तथा महाभारत का बहुत ही घमासान युद्ध जीता था। तब से तथा उसके पूर्व से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत का उपासना का क्रम चला आ रहा है। यह नवरात्रि इन्हीं कारणों से बड़ी नवरात्रि महत्वपूर्ण एवं वार्षिकी नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। बंगाल प्रांत में इसी नवरात्रि को दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महोत्सव होता है।
बंगाल में सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी की विशेष पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। प्यारे बंधुओं, आइए हम सभी पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी को बुलाएं और फिर एक बार माता रानी को अपने घर पर सभी प्रकार की मंगल कलश और मंगलमयी द्रव्यों के साथ बुलावें और उनकी सेवा सत्कार करके अपने जीवन को धन्य बनावें। प्यारे बंधुओं, ये बहुत ही कल्याणमयी पल है, बहुत ही मंगलमयी पल है कि हम सभी माता रानी की उपासना करके विभिन्न शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं और माता रानी की कृपा से घर में सुख संपन्नता ला सकते हैं। प्यारे बंधुओं, माता रानी की उपासना करने से इस कलयुग में समस्त प्रकार के सुख और संपन्नता सुविधा स्वयं चल कर के आती है। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और इस अवसर पर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें 9 दुर्गा माता कहा जाता है। ये 9 दिन हमारे जीवन में नई शक्तियों और सकारात्मकता को लेकर के आते हैं। हम इस त्यौहार के दौरान रात्रि को जागरण करते हैं, जिसमें गीतों और भजनों के माध्यम से हम माँ दुर्गा की महिमा गाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। यह आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें मानवता, धार्मिकता और सद्गुणों की ओर अग्रसर करती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व के दौरान हम अपने घरों को सजाते हैं और माँ दुर्गा की मूर्तियों को सजाकर पूजते हैं। हम अपने दिलों में माता रानी की प्रतीति को जगाने का उपाय ढूंढते हैं। नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ सेवा और मानवता का संदेश भी याद रखना चाहिए। हमें अपने समाज में उपयोगी और सजीव सदस्य बनने का संकल्प लेना चाहिए। इस नवरात्रि के दौरान हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक नया आरंभ है और हमें इसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला एक स्वर्णिम अवसर समझना चाहिए। इस शारदीय नवरात्रि के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, नई ऊर्जा से भरते हैं और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि को सजाने, मनाने और माँ दुर्गा की आराधना करने का हम सभी को मौका मिल रहा है। हमें इस मौके का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय और आदर्शपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस शारदीय नवरात्रि को मनाने का हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ और अधिक समर्पण के साथ माता रानी का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इस खास पर्व के अवसर पर हम सभी को माँ दुर्गा की आराधना के लिए एक साथ आने का और स्नेह और प्यार समर्थन देने की प्राथमिकता करनी चाहिए। इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम नया संकल्प लेते हैं। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को सजीव, सकारात्मक और आदर्शपूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। प्यारे बंधुओं, आइए हम सभी अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रही है। तो प्यारे बंधुओं, शारदीय नवरात्रि 15 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है, यानी कि 15 अक्टूबर संडे यानी कि रविवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अतः तारीख 15 अक्टूबर सन 2023 दिन रविवार से लेकर के मंगलवार 24 अक्टूबर सन 2023 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अतः आप सभी पूरे धूमधाम के साथ 15 तारीख सन 2023 अक्टूबर महीना दिन रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व मनाइए और माता रानी को प्रसन्न करके सुख समृद्धि पाइए। प्यारे बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।